एवरीवन, भारत माता की जय। आज हम बात करने वाले हैं जंतु और पादप के बीच में अंतर क्या होता है, क्यों जंतुएं और पादप एक दूसरे से भिन्न है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम देखेंगे पौधे ग्रोथ कैसे करते हैं, पौधों में पाचन कैसे होता है, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, उससे क्यों डिफरेंस है, जंतुओं में पाचन कैसे होता है, जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है, इनमें उपापचय क्रिया कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है जंतु और पादप में अंतर। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा जंतु है और ये पादप है। तो वीडियो के अंत तक जब तक नहीं रहेंगे आप लोग तो हर पॉइंट आप समझ नहीं पाएंगे कैसे जंतु और पादप अंतर है, क्यों दो समूहें बनाई गई हैं जीवों की। जीव के दो समूह क्यों बने हैं, जंतु क्यों बना है, पादप क्यों बना है, उसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बार बार रिक्वेस्ट हम करते हैं लेकिन आप लोग बात नहीं मानते, लेकिन मानेंगे जब कंटेंट मिलेगा आपको। सो आइए बात कर लेते हैं जंतुओं की और पादपों की। जंतु को हम लोग एनिमल्स कहते हैं, जबकि पादप को हम प्लांट्स कहते हैं। सब लोग को पता ही है। आपको सामने हेडिंग भी पड़ा है, पौधों और जंतुओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पे BY का मतलब बिटवीन होगा, डेवलप का मतलब प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल और प्लांट्स में हम लोग क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मुख्य टॉपिक होता है ग्रोथ। भाई ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ की हिंदी जो होती है वो वृद्धि होती है ना, वृद्धि। तो वृद्धि जंतुओं में कैसे होता है ना, तो ये सभी जगहों पर होता है। जंतुओं में वृद्धि सभी जगहों पर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जगहों पर होता है। यहाँ भी होगा वृद्धि, यहाँ भी होगा, हर जगह हो रहा। बॉडी के किसी भी कोने की बात कर लें तो हर जगह वृद्धि होती है, हर समय होती रहती है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं पादपों की, तो पादपों में वृद्धि जो होती है एक निश्चित स्थान पर होती है। इसके निश्चित स्थान पर क्या होती है, वृद्धि होती है। निश्चित स्थान पर वृद्धि देखने को मिलती है ना। इसके निश्चित स्थान पर वृद्धि होती है। कौन से स्थान होते हैं, स्थान एपिकल हो सकता है, लैटेरल हो सकता है, ठीक है, और इंटरकैलरी। ठीक, तो ये तीन होते हैं। अब इन तीनों जगहों पे होता क्या है जिसके कारण इन्हीं स्थानों पर वृद्धि देखने को मिलता है। और यहाँ पर निश्चित स्थान होते हैं और इनमें जो वृद्धि होती है वो अनंत काल तक चलती है। यानी जब तक वो जीवन रहेंगे तब तक इनमें वृद्धि अनंत काल तक होती है। काल मतलब समय होता है, इसमें अनंत काल तक वृद्धि होती है। क्या जंतुओं में भी वृद्धि होती है, क्या नहीं होती है। इसमें अनंत काल तक वृद्धि नहीं होती है, इसमें एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है। निश्चित समय तक वृद्धि होती है। जंतुओं की बात कर ले तो एक निश्चित समय तक वृद्धि देखने को मिलती है, जबकि पौधों की अगर हम बात करें तो अनंत काल। इसका मतलब क्या है सर, क्यों ऐसा होता है, तो हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि निश्चित जो होता है इसलिए होता है इसमें वृद्धि अनंत काल तक, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। विभिजोतक कोशिकाएं। सो मेरिस्टेमेटिक सेल या विभिजोतक कोशिकाएं पाए जाने के कारण इनमें अनंत काल तक वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं हर समय विभाजित होते रहते हैं। भाई सेल डिवीजन होगा तभी ग्रोथ होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेगा तो नंबर ऑफ हाइट नहीं बढ़ेंगे, ना हाइट बढ़ेगा, ना मोटाई बढ़ेगी, ना लंबाई बढ़ेगी, कुछ भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है पौधों में, तभी तो अनंत काल तक वृद्धि करेगा। लेकिन हम लोग में ये नहीं होता। इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं लेकिन हम लोग में नहीं होता है, यानी जंतुओं में नहीं होता। आप लोग जंतु हैं भाई, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जंतु नहीं है, तो क्या राक्षस हैं क्या, हाँ राक्षस तो नहीं है ना, जंतु ही है ना। तो ये सारी चीजें होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसमें पाया जाता है, इसलिए अनंत काल तक वृद्धि करते हैं। और इनमें एक निश्चित स्थान होता है जहां पर ये वृद्धि करते हैं। उन स्थानों पर पाया क्या जाता है, तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये एपिकल मेरिस्टेम्स पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टेम्स पाया जाता है, और यहाँ पर जो होता है लेटरल मेरिस्टेम्स पाया जाता है।
सो इसी कारण क्या होता है, आप देख लेते हैं यहाँ से, एपिकल मेरिस्टेम्स और लैटरल मेरिस्टेम्स के कारण पौधों की लंबाई बढ़ती है। भैया किसकी लंबाई बढ़ती है? पौधों की लंबाई बढ़ती है ना। पौधों की लंबाई किसकी वजह से बढ़ेगा? पौधों की लंबाई हर समय किसकी वजह से बढ़ता है? एपिकल मेरिस्टेम्स, लैटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से क्या बढ़ेगा भाई? पौधों की लंबाई बढ़ती है। जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम से क्या होता है? यहाँ पर इसकी मोटाई बढ़ती है। पौधों की जो मोटाई होती है, बड़े बड़े बोटे होते हैं ना, मोटे मोटे, मोटाई बढ़ती है। तो मोटाई किसकी वजह से बढ़ती है भाई? मोटाई किसकी वजह से? इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, यानी मेरिस्टेम्स पाए जाने के कारण पौधों में हर समय वृद्धि होती रहती है। इसके जीवन के अनंत काल तक वृद्धि होती रहती है। तो अनंत काल तक वृद्धि होने का मतलब ये हुआ कि जब तक उसका जीवन, जब उसका लाइफ स्पैन जितना रहेगा तब तक इसमें वृद्धि होगा, और हमेशा होता है। लेकिन जंतुओं में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये थे इसके ग्रोथ के बारे में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हो गई ग्रोथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों में अंतर क्या होता है। आगे हम देख लेते हैं, इसमें सेल्स की बात कर लेते हैं। इनमें सेल्स की अगर हम बात करें, कोशिका की बात करें, तो दोनों में कोशिका के जो गुण होते हैं उसकी बात कर लें, तो उसके आधार पर भी इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर सेल देखा जाए तो सेल के आधार पर कोशिका और पौधों को क्यों अलग किया गया, तो उसको अब अगर हम बात कर लेते हैं, तो कोशिका को देखा जाए तो कोशिका एकदम नॉर्मल्स होता है। यानी कहने का अर्थ क्या होता है, इसमें केंद्रक भी होते हैं, है ना, केंद्रक भी है। और इसमें जो होता है कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं दिखती हैं। इसमें क्या होता है, कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं दिखती हैं, कुछ इस प्रकार की। तो इसमें जो होता है इस प्रकार की कोशिकाएं, है ना। तो ये है केंद्रक, जंतु का केंद्रक है। इसमें भी केंद्रक होगा भाई, इसमें भी केंद्रक होंगे, पादप सेल्स में भी केंद्रक होंगे। इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगा, इसके नीचे इसके भी सेल मेम्ब्रेन होंगे, सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन सर मेन पॉइंट जो है ये क्यों अलग है? इसलिए अलग है क्योंकि इसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है। ये आउटर मोस्ट सेल होता है सेल मेम्ब्रेन, किसका? जंतुओं में। जंतुओं का सबसे बाहरी स्तर कोशिकाओं का कौन है? तो सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन अगर निर्जीव स्तर एक बात कर दे, इसमें सेल वॉल होता है, एक निर्जीव स्तर होता है, वो पादपों में देखने को मिलता है। तो पादपों में क्या होता है भैया? सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल क्या अभी हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति होता है। ये निर्जीव स्तर होता है, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति निर्जीव स्तर है, ये पादपों में होता है, जबकि जंतुओं में नहीं होता। तो यहाँ से डिफरेंसेस निकल के आया। इसकी कोशिकाओं में एक लेयर पाया जाता है जिसको सेल वॉल कहते हैं, जबकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो इनको देख करके सेल वॉलों की उपस्थिति और अनुपस्थिति को देखा जाए तो इनके आधार पर जंतु और पादप अलग है। जंतुओं में कोशिका भित्ति सेल में नहीं होता है, जबकि पादपों में कोशिका भित्ति सेल में होता है। तो ये डिफरेंसेस थे। इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि इसका आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होता है। उस सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, इसमें भी केंद्रक होता है, इसमें भी केंद्रक होते हैं। सो यहाँ पर देखा हमने सेल वॉल के आधार पर या कोशिका को देखा तो इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं है। तो ये आपने अंतर देख लिया। अगर हम बात कर लेते हैं पोषक की बात कर लेते हैं, पोषक की बात कर लेते हैं भाई। पोषण, इसमें पोषण के आधार पर इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं? न्यूट्रिशन के आधार पर हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं? तो न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ये हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो न्यूट्रिशन पोषण के आधार पर होता है। क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। इसके आधार पर कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं जंतुओं और पादपों की? तो ये देखिए आप लोग, जो ये होता है ये परपोषी होता है। जंतु जो होता है वो क्या होता है? परपोषी होता है, यानी क्या? हेटेरोट्रॉफ होता है। क्या होता है बच्चों? हेटेरोट्रॉफ्स होता है। ये हेटेरोट्रॉफ्स है, जबकि ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। क्या है? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो दोनों में अंतर है ना, ये ऑटोट्रॉफ्स है, ये हेटेरोट्रॉफ्स है। यानी ये परपोषी है, ये स्वपोषी है। दोनों में अंतर देखने को मिला ना। ये परपोषी है, ये क्या है? स्वपोषी है। वाई सर क्यों ये स्वपोषी है परपोषी है? भाई इनके गुण है ना, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। पौधे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। भाई बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, अभी बहुत सारे चीजें सीखने वाले। दूसरों पर निर्भर होते हैं। भाई किस पे निर्भर होते हैं? भाई दूसरा कौन है? दूसरा कौन है जो इसको सहायता कर रहा है? पौधे ही होते हैं भाई। जिनमें अंतर देख रहे हैं वही इनकी सहायता करते हैं। तो जंतु पौधे पर निर्भर होते हैं, लेकिन पौधे निर्भर नहीं होते हैं। ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, ये स्वयं अपना
भोजन बनाते हैं, एक प्रक्रिया करते हैं भाई, ये अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। स्वयं अपना भोजन बनाते हैं का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन क्या इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है, जी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर पोषण के आधार पर देखा जाए ना तो यहाँ पर एक कनेक्टिव ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलता है, एक कनेक्टिव ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। नाम क्या है उसका? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अभी हम बता भी रहे हैं। तो नाम क्या उसका? यूग्लिना। यूग्लिना को देखा जाए, यूग्लिना को देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यूग्लिना में फ्लैजिला होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये जंतु संभोजी पोषण भी करते हैं, यानी परपोषी भी होते हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट पाए जाने के कारण बच्चों ये स्वपोषी भी होता है। तो हुआ ना पोषण के आधार पर दोनों का लक्षण लेके रखा है। तो जब पोषण के आधार पर दोनों का लक्षण लेके रखा है, जंतु वाला भी लेके रखा है और पादप वाला भी लेके रखा है, तो हुआ ना कनेक्टिव, दोनों की तरफ रखेंगे इसे, जंतु भी है और पादप भी है। तो आ जाएगा जंतु और पादप की कड़ी कौन कहे जाते हैं? ऐसा जंतु का नाम बताइए जो पौधों और जंतुओं की बीच की यूनिट है। तो यूग्लिना बेस्ट एग्जाम्पल है। ये प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है, ये कोशिकीय यूकैरियोट होता है। इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, स्वपोषी का गुण भी और विषमपोषी का गुण भी पाया जाता है। तो आपने इसमें देखा सेल क्या होते हैं, सेल में ये सेल वाल होते हैं कि नहीं होते हैं? इसमें सेल वाल होता है, इसमें नहीं होता। पोषण में जंतु परपोषी होते हैं, जबकि पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, स्वपोषी का मतलब जो स्वयं पर निर्भर होते हैं। ये पौधों पर निर्भर रहते हैं, जबकि ये खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसा क्या होता है पौधों में कि वो स्वपोषी होते हैं? ऐसा क्या नहीं होता है जो स्वपोषी नहीं होते हैं? तो इनमें जो होता है पौधों में क्या पाया जाता है? पर्णहरिम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरिम पाया जाता है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है बच्चों। तो क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ये स्वपोषी नहीं होते हैं, पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो आपने इसको देखा, फिर इसके आगे वाले हम बात कर लेते हैं। चलिए जंतु की बात कर रहे हैं तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे जंतु जो ठोस पदार्थों को ग्रहण करते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? ठोस पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो जो ठोस पदार्थों का ग्रहण करते हैं, जो ठोस पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रकार का, यानी जो जब ठोस पदार्थ लेते हैं उसको ग्रहण करके उसका अवशोषण करते हैं, पाचन करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ऑल टाइप्स न्यूट्रिशन इसके पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। पौधों की बात करें तो पौधे स्वपोषी होते हैं, तो पता ही आप लोग को। तो ये ठोस भोजन करते हैं, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रकार का लेते हैं, और ये इस ठोस भोजन नहीं करते हैं, ये यौगिकों को लेते हैं, मिक्स रूप में लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में बनाने के काम में आता है। ठीक है जी। ये उत्सर्जन करते हैं। ये क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ये उत्सर्जन करते हैं, ये भी उत्सर्जन करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये उत्सर्जन करते हैं, एक विशेष तंत्र पाया जाता है उत्सर्जन के लिए। इसमें क्या पाया जाता है? विशेष तंत्र पाया जाता है, जिसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उसके माध्यम से मल एवं मूत्र ये दोनों का त्याग करते हैं, पसीने को त्याग करते हैं, और यहाँ पर कुछ यूरिया वगैरह होता है, जैसे यूरिया हो गया, इसमें यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गए, यूरिक एसिड हो गए। तो यूरिक एसिड, यूरिया आदि का मल मूत्र का त्याग जो करते हैं उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से होता है। ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होता है। कोनो भी हानिकारक चीज़ आप नहीं रखेंगे शरीर में, उसको बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करना पड़ेगा, तो उत्सर्जन इसमें भी होता है। अब भाई बात आती है क्या सर इसमें भी उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, ये भी मल मूत्र का त्याग करते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। ये अपने जीर्ण, यानी कहने का अर्थ क्या है, छाल को, ये अपने छाल को गिराकर ये क्या करते हैं? ये अपने छाल को गिराकर उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। इसमें हम जनन की बात कर लेते हैं। तो जनन जो होता है, इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होगा। जंतुओं में लैंगिक जनन होगा। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें अलैंगिक भी होता है। इसमें अलैंगिक जनन ऐसे होते हैं जैसे इसमें कायिक जनन होता है। कायिक जनन जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, जबकि पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये था आज का। और इसमें क्या है? इसमें तारक केंद्र उपस्थित होता है, इसमें तारक केंद्र उपस्थित नहीं होता है। तो ये थे आज की टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को। धन्यवाद।